अनवर साहब, ये जो वर्क वीजा मुअत्तल किया है यूएई ने पाकिस्तानियों का, इसके हवाले से सबसे पहले बताइए कि ये कितना पाकिस्तान के लिए, इसके क्या असरात होंगे और ये कितना पाकिस्तान के लिए तकलीफदेह या मुश्किल हो सकता है? इस पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जी कि पाकिस्तान लूज कर रहा है ऑन एन एवरेज 1000 जॉब्स अ डे। ये जितना डिले होगा 18 तारीख से और जब ये रिस्टोर होगा जो वीज़ा वर्क वीज़ा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान विल लूज 1000 जॉब्स अ डे। ये एवरेज है जो हमने निकाली है। मैं ये समझता हूँ कि अब कल की बात है कि हमारे SAPM ने बात की थी यूएई के HR मिनिस्टर के साथ इसी इशू के ऊपर, और उन्होंने ये कहा SAPM को कि बैन नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट ट्रू, बैन है। इसकी वजह आप इससे भी आप अंदाज़ा करें कि एक प्राइवेट चैनल ने फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को इंटरव्यू किया था कल। उन्होंने ये एडमिट किया है कि बैन है और वो ये कह रहे हैं कि जी हम कुछ प्रोटोकॉल्स चेंज कर रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि HR मिनिस्टर यूएई के उन्होंने बात सही नहीं बताई हमारे SAPM को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर साहब को कि मेहरबानी करके प्लीज़ आप इसको टेकअप करें रूलर ऑफ अबू धाबी से और रूलर ऑफ यूएई से अपने लेवल पे। ये मिनिस्ट्रियल लेवल पे ये मामला रिजॉल्व नहीं होगा। ये जो इशू है दिस इज़ नॉट कोविड रिलेटेड और दिस इज़ नॉट सिक्योरिटी रिलेटेड, ये कोई डिप्लोमेटिक रिलेटेड इशू है विच नीड्स टू बी रिजॉल्व किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि इसका बेनिफिशियरी जो है वो इंडिया है। क्योंकि ये जैसे मैंने आपको कहा 1000 जॉब्स अ डे, ये सारी जॉब्स ट्रांसफर हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही हैं टू इंडिया, और हमें इसका बहुत सख्त नुकसान होगा। हमारा मार्केट लॉस होगा, और मार्केट लॉस होगा इसका मतलब ये है कि हमारी होम रेमिटेंसेस बड़ी सीरियसली इफेक्ट होंगी। और मैं इससे ज़्यादा कंसर्न्ड हूँ कि हमारी अगर होम रेमिटेंस इफेक्ट होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। 3.5-4 बिलियन डॉलर साल का आता है यूएई से, और इस वक्त वहाँ पे कोई तकरीबन 12 लाख पाकिस्तानी काम कर रहे हैं। और मैंने यहाँ तक भी बात सुनी है कि जिनके वीज़ाज एक्सपायर हो रहे हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको रिन्यूअल में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि दिस नीड्स वेरी वेरी अर्जेंट अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड इन पर्टिकुलर द प्राइम मिनिस्टर। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। इतनी सीरियसनेस है इस इशू के ऊपर। अच्छा बेग साहब, इसका तो ये मतलब है कि पाकिस्तान हर साल तकरीबन 3 लाख कभी कुछ ज़्यादा कभी कुछ कम यहाँ से मैन पावर जाती है यूएई। तो इसके फिर पाकिस्तान के लिए माली मुज़मरात क्या होंगे? देखें जी, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 बिलियन के करीब साल का रेमिटेंस है। ये जॉब लॉस का मतलब यह है, एक बात आप अंडरस्टैंड करें कि जो पाकिस्तानी वर्कर पाकिस्तान से जाता है 75% ऑफ दैट वर्क फोर्स इज़ फ्रॉम पंजाब से 75% जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये जॉब लॉसेस होना शुरू हुई, अभी यूएई ने शुरू की है, कल को खुदा ना खास्ता सऊदी अरेबिया ने शुरू कर दिया, तो एक बहुत बड़ा बहरान आ सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान की होम रेमिटेंसेस GCC से 10 बिलियन डॉलर है, और अगर वो इफेक्ट हुई तो फिर तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। और स्पेशली अगर नौकरियां नहीं मिलेंगी, पाकिस्तान में इतनी नौकरियां नहीं है देने के लिए, क्योंकि यूएई कोई एवरेज 2-2.5 लाख बंदा साल का जाता है, सऊदी अरेबिया कोई 3.5-4 लाख बंदा जाता है। तो अगर ये जॉब्स कहीं कट गई तो हमारे पास लोकली पंजाब में इन पर्टिकुलर और 20-25% जाता है KP से, हमारे इंटरनल इश्यूज बहुत हो जाएंगे, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक का इश्यूज बहुत आएंगे, बहुत मसले आएंगे पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ हर काम को छोड़ें प्राइम मिनिस्टर साहब, और मेहरबानी करके पहली फुर्सत में ज़रा जाके एक ट्रिप लगाएं और इसको रिजॉल्व करवाएं, बिकॉज आई फील दिस इज़ आवर ब्रेड एंड बटर। और ये बहुत ही ऐसी चाल चलिए कि आप पाकिस्तान को ये लोग चोक कर रहे हैं ये बैन लगा के।
बेग साहब, आपने अभी कहा कि ये इशू जो है ये कोविड रिलेटेड नहीं है, तो फिर असल वजह क्या है इस बैन की? क्योंकि मुतासरा ममालिक में तो तुर्की और ईरान भी शामिल है। देखें जी, एम्प्लॉयमेंट टर्की से बंदा नहीं आता, ईरान से बंदा नहीं आता, अफगानिस्तान पे 5 साल की बैन है, उनकी बैन बेसिकली है विजिट वीजा के ऊपर, और पाकिस्तान को उस लिस्ट में डाल के और एक लफ्ज एम्प्लॉयमेंट का इस्तेमाल किया इंप्रेशन ये देने के लिए कि ये 12 मुल्क से विजिट एंड एम्प्लॉयमेंट बंद है। वो बेसिकली विजिट वीजा के लिए उन्होंने बंद किया हुआ है फॉर वट एवर रीजन, बट एम्प्लॉयमेंट मैं अभी भी कहता हूं ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है, और लिस्ट में डाला इस तरीके से कि भाई लोग ये समझें कि जी ये 12 कंट्रीज के ऊपर इन्होंने बैन लगा हुआ है। नो सर, वहां से वर्कफोर्स नहीं जाती। इराक से कहां से वर्कफोर्स जाएगी वहां पे? लिबिया से कैसे वर्कफोर्स जाएगी वहां पे? सीरिया से वर्कफोर्स कैसे जाएगी? क्योंकि वो तो वॉर जोन्स हैं। दी ओनली कंट्री विच थोड़े बहुत लोग आते हैं लेबनान से, और लेबनान भी अभी बहुत बुरी हालात के अंदर है जैसे सबको मालूम है। तो ये बेसिकली इट्स पाकिस्तान स्पेसिफिक एज फार एज वर्क वीजाज आर कंसर्न। अच्छा बेग साहब, ये तो पाकिस्तान की सिफारतकारी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है, तो आप क्या समझते हैं कि इसमें वजारत खारजा और दूसरी मुतल्लिका वजारतें, उनकी कुछ सुस्ती नाअहली भी उसमें शामिल है? देखें जी, मैं तो इस मामले में कई सालों से चिल्ला रहा हूं। मैं नवाज शरीफ साहब को ज़ाती तौर पे कहा, उस वक्त मोदी साहब ट्रिप लगा रहे थे यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, और इन्होंने मैन पावर के प्रोटोकॉल साइन किए हैं। हमने आज तक मैन पावर के कोई प्रोटोकॉल साइन नहीं किए हुए, और मैंने कहता रहा इनको ज़ाती तौर पे, मैंने कहा कि मेहरबानी करें आप जाएं उनसे बात करें, ये इफेक्ट हो रहा है हमारा वर्क फोर्स के ऊपर। पर नहीं सुनी उन्होंने। मिलते थे वो अपने पर्सनल फेवर्स लेके, स्टेट फेवर्स कोई नहीं लिए इन मुल्कों से पिछले 8-10 साल के अंदर। तो मैं ये समझता हूं कि ये हालात दिन बर दिन बदतर होते जा रहे हैं। तो मैं ये इंडिया ने इतनी लॉबिंग की है ये जीसीसी कंट्री से कि आज वो इफेक्ट हम पे आ रहा है।